माय डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट नाउ। जो हमें आज पढ़ना है वह अध्याय 9 है, जो कबीर की साखियाँ का हमको उसका व्याख्या पढ़ना है। पिछले में मैंने पढ़ा भी दिया है, लेकिन बहुत सारे व्याख्या हैं जो आपको अस्पष्ट होगा। इसको मैं फिर इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहला है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। देखिए, जो ये सारी साखियाँ हैं वह संत सुधासार से ली गई, जिसके संपादक वियोगी हरि हैं। जो ये कबीर की साखियों का ही कुछ अलग तरह से वियोगी हरि ने संत सुधासार नाम से लिखा। उन्हीं संत सुधासार से इन साखियों को ली गई है। जो साखियाँ हैं वह कबीर की ज्ञान है, जो दूसरे को ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो जिसमें जो पहला साखी है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। यानी कहते हैं, देखिए, साध मन होता है साधु, तलवार मन होता है तलवार, और म्यान मन होता है कि तलवार का रहने का कोष। जिसमें तलवार रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। तो यहाँ ये बताने का कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत लोग साधुओं की जात को पूछते हैं कि आप किस जात के हैं। तो कबीरदास ऐसे लोगों पे व्यय करते हैं कि मतलब साधुओं की जाति को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को जानना चाहिए कि उस साधु के पास कितना ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार का मोल भाव करते हैं, उस तलवार जिसको उसमें रखा जाता है उस मयान का मोल भाव नहीं करते हैं। मयान कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन हम उसका मोल भाव न करके हम किसका करते हैं? तलवार का मोल भाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो कबीरदास जी ने म्यान की तुलना जात से की है और ज्ञान की तुलना तलवार से की है। जिस प्रकार हम तलवार का मोल भाव करते हैं उसके म्यान का नहीं, ठीक उसी प्रकार हमें साधु की जात नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। तो ये हमारी पहली साखी है। यानी यह बताने, कबीरदास जी ने यह बताने को कहा है कि जो साधु की कोई जात नहीं होती है, उसका ज्ञान ही क्या है? सर्वोपरि है। इसलिए साधु से उसकी जात को न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। देखिए, जो दूसरा इनकी साखी है, आवत गारी एक है, उलट हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक किए। कबीरदास जी उन बुराइयों की ओर संकेत करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गाली माने अपशब्द, ठीक है, या गाली है। कह रहे हैं कि यदि कोई गाली देता है तो वह उसके मुंह से निकली हुई एक गाली होती है, लेकिन जब वही अनेकों लोगों के मुंह पा जाती है तो वह उलट जाती है, वह शब्द बदलता जाता है। यानी जितने लोगों के पास यह अपशब्द जाता है वह उतना ही विस्तृत हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बुराई है या गाली है, जहाँ निकला उसको वहीं रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो यानी कह रहे हैं उलटने का मतलब होता है उसे और किसी को न कहा जाए, तो वही एक कि वह अपशब्द या गाली एक ही बनकर रह जाता है। यानी कहने मतलब है कि यदि हम एक आदमी बुरा करता है तो उसको देख कर यदि और लोग को भी कहा जाए तो यह बात बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसको हम एक के ही पास छोड़ दिया जाए, यानी एक ही करके रहने दिया जाए, तो वह एक ही बनकर रह जाता है। यानी इसको समझ में आया होगा। कहने का मतलब जो शब्द या बुराइयां हैं, यदि एक व्यक्ति करता है, हम देख के यदि 10 लोग करते हैं तो वो बुराई हमारी बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसे देखकर वहीं उस गाली को हम निगलेक्ट कर दें, मतलब उसे अनदेखा कर दे, तो गाली केवल एक बनकर रह जाती है। तो दूसरी जो साखी है उसमें बुराइयों के नजरअंदाज यानी करने की बात कहा है कबीरदास जी ने, क्योंकि बुरी चीज हमेशा क्या होती है? घातक होती है, झगड़े का जड़ होता है, इसलिए उन्हें अनदेखा करने की बात कहा है। तीसरी जो साखी है
माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो दौदिश फिरे यह तो सुमरत नाई। तीसरी जो साखी है उसमें ईश्वर के स्मरण यानी ईश्वर का जप की बात कही गई है। कहते हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं है वह उस मन जब स्थिर नहीं है तो वहाँ ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, जो माला होता है, जो साधु लोग माला हाथ में लेकर फेरते हैं और जीव के मुख करे जीव फिरे मुख, और मन ही मन जो जीव है वो ईश्वर की भक्ति करती है। लेकिन यानी ईश्वर की भक्ति के समय यदि माला हमारा कर में फिर रहा है, जीव मुख के अंदर फिर रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, लेकिन करा मनुआ यानी मन तो दह दिश फिरे, यानी दह मने 10, दिश मने दिशा, फिर मने फिरता है। यानी कहने का मतलब हम कोई भी गति कर ले, कोई भी साधन अपना ले, चाहे ईश्वर की भक्ति हम माला जप करें या मन में जीव को फिरा कर ईश्वर की भक्ति करते हैं, यदि हमारा मन 10 दिशाओं में, जो 10 दिशाएं हैं उन 10 दिशाओं में यदि भ्रमण करता है, मन स्थिर नहीं है, तो वह ईश्वर सुमिरन माने जप, यानी ईश्वर का जो नाम का जप है, स्मरण है, वह ईश्वर का जप नहीं। इस ईश्वर का जप करने के लिए हमारा मन क्या होना चाहिए? वश में होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, केवल ईश्वर की भक्ति में लगा होना चाहिए। यानी यहाँ तीसरी जो भक्ति है वह ईश्वर के जो जप है, ईश्वर के जो आराधना है, अर्चना है, उसकी बात कही है। उसमें ईश्वर की भक्ति तभी हो सकती है, ईश्वर का जप तभी हो सकता है जब हमारा मन क्या हो? स्थिर हो, केवल और केवल ईश्वर की ही भक्ति में या पूजा में लीन हो। जो चौथा है कबीर घास न निंदिए, जो पाव तले हो उड़ पड़े जब आंख में खरीद वेली हो। कबीरदास जी जो चौथी साखी है उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो समाज में जो वर्ग समुदाय है, जो लोगों को वर्ग के आधार पर बांट दिया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें जो घास है वो घास की तुलना छोटे लोगों से यानी क्षुद्र लोगों से की गई है। जिस तरह समाज में लोग क्षुद्र लोगों की निंदा करते हैं, ठीक उसी तरह कहते हैं कबीरदास घास न निंदिए, यानी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैरों के तले में होते हैं, यानी ये सदैव पांव के नीचे ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि समाज में जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो क्षुद्र हैं, जो हम अस्पृश्य कहते हैं, ऐसे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में सबसे नीचे के लोग हैं। आगे कहते हैं कि उड़ पड़े जब आंख में, जब करे कि यही घास जब हमारे आंखों में पड़ जाते हैं तो खरी दुहेली मतलब अधिक कष्ट साध्य हो जाता है। खरी माने अधिक, दुहेली माने दुख देने वाला, यानी कष्ट साध्य हो जाता है। यानी समाज में कहते हैं कि जब इन छोटे लोगों को, यानी समाज में जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको हम ज़्यादा निंदा करते हैं, तो एक दिन वो हमारे लिए वो अधिक क्या हो जाते हैं? कष्ट साध्य हो जाते हैं। हमारे आंखों में वो अधिक, हमारे आंखों को जो कष्ट साध्य बनाते हैं उनके लिए अधिक दुखदायी बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो चौथी साखी है उसमें कबीरदास जी ने, फिर पुनः दोहरा दो, कबीरदास जी ने यह कहने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार घास हमारे पैरों के तले होती है और उसकी हम निंदा ही करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक उसी तरह समाज में जो छोटे वर्ग के लोग हैं उसकी सदैव यह समाज क्या करता है? निंदा करता है। लेकिन जब वही छोटा घास का तिनका हमारे आंखों में पड़ जाता है तो दुख का कारण बन जाता है, कष्ट साध्य हो जाता है। ठीक उसी तरह ये छोटे वर्ग, समाज में जो छोटे वर्ग हैं वो हमारे लिए एक दिन कष्ट साध्य बन जाते हैं। इसीलिए किसी को हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये बात कबीरदास जी ने कहा कि सभी ईश्वर की संतान है, सबको एक समान देखना चाहिए। पांचवा साखी है जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डाल दे दया करे सबको।
यहाँ जो पांचवी साखी है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब हमारे अंदर का जो अहंकार है हम छोड़ देते हैं, तो ये जो अहंकार की वजह से जो जब हमारा शत्रु होता है, अहंकार के व्यक्ति, वही शत्रु हमारे क्या होते हैं, हम पे दया करने लगते हैं। तो इस साखी को कहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, यानी करे जग माने संसार, बैरी माने दुश्मन, यानी संसार में आपका कोई मतलब दुश्मन नहीं। कब? जो मन शीतल हो, जब आपका मन शीतल होता है, शांति होता है, आप किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं, तो जब आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं, मन शीतल है, शांत है, तो इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जब आपके मन में अहंकार होता है, तो यह संसार आपको क्या हो जाता है, बैरी हो जाता है। आप कहते हैं या आपा को डाल दे, आपा माने अहंकार को डाल दे माने छोड़ दे। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, दया करें सबको, जो हम अहंकार की वजह से जो हमारा संसार दुश्मन हो गया था, आज वही अहंकार को छोड़ देने से सभी हम पे क्या करते हैं, हम पे दया करते हैं, हमारे पे कृपा भाव करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं रखना चाहिए। अहंकार रखने से, घमंड रखने से व्यक्ति का जग में शत्रुता बढ़ती जाती है, और जैसे ही व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, तो वह शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, और सभी लोगों का वह कृपा पात्र बन जाता है। ये पांचों साखियाँ हैं जो कबीरदास जी ने इस समाज को, संसार के लोगों को अपना उपदेश दिया है। तो ये साखियाँ था जिसको मैंने पहले भी पढ़ा चुका था, लेकिन आज मैं इसको फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि ये साखी आपको एक वीडियो के रूप में रहे, जब भी आपको देखने को मन है देख के फिर से इसे करिए। थैंक यू क्लास।